अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तुम सारी ऐसियो सेहत सलामत। अल्लाह ताला करिन अस रश तो रफाकत तो बे रचन अस ये वबाई बेमार निश। बिल्कुल आज करो अस कथ कोविड-19 बेमार मुतलिक यत जन कोरोना वायरस तनान। तुह पाओ चत यह कोरोना वायरस बेमार पूरे दुनिया मज फैलम ये लच बोद लूख मूद तो वारिया गए बेमार तो अल्लाह ताला रचन अमि बेमार निश। तो आज करो अस कथ कि अमि कोरोना वायरस बेमार निश किस कन बचो। हालांकि बहुस न डॉक्टर कह बहुस न एक्सपर्ट कह बहुस उस्ताद बहुस टीचर। तो बीइंग एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन यह मोन हक बनान कि बह वातनाव तुह तामत असल कथ तो बह दिम तुह थोड़ा अवेयरनेस कि अस कित कन हेको पनुन पान अमि मुहलिक बीमार निश बचैत। तो तुह पता कि अल्लाह तालाहन बनमित अशरफुल मखलूकात यत जन अंग्रेज पे वनान रैशनल बीइंग बिकॉज वी हैव गॉट द पावर ऑफ थिंकिंग, वी हैव गॉट द पावर ऑफ रीजनिंग, क्योंकि हमको अल्लाह ताला ने सोचने और समझने की सलाहियत दी है। और यह हमारा फर्ज बनता है कि अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है और हम अपनी जान की हिफाजत भी करें। और ये अल्लाह ताला का फरमान भी है कि हमें अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए और हमें करनी भी चाहिए। तो इसलिए ये कोरोना वायरस जो हमने डॉक्टर ने भी बताते हैं, रोज़ हमको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, न्यूज़ पे भी आते रहते हैं, सोशल मीडियाज़ पे भी आते रहते हैं, आप सबको पता ही है। तो आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमको करनी है और कौन कौन सी चीज़ें करने से हम अपने आप को इस मुहल्लिक बीमारी कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप हमको करना है, सबसे पहला जो वो है मास्क। जो हमको सबको पता ही है कि मास्क तो पहनना ही है और मास्क हमको पहनना ही है, जिससे हमको ये इन्फेक्शन जो है होने का खतरा बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। सो ये स्टडीज हैव शोन दैट कि पूरी दुनिया में मोर देन 7 बिलियन लोग जो है वो मास्क उनको पहनना है, लेकिन खाली 10% उनमें से मास्क पहनते हैं। और बताया गया है कि 90% मास्क पहनते ही नहीं है। और उनमें भी जो 10% मास्क पहनते हैं उनमें भी 9% या 8% ऐसे होते हैं जिनको कोरोना वायरस होता है। बिकॉज वो तो मास्क पहनते हैं लेकिन वो प्रॉपर मास्क नहीं पहनते हैं। लाइक मैं ये मास्क आपको दिखाता हूं, ये मेरी मास्क है और मैं इसको पहन के आपको बताता हूं। यही है करेक्ट पोजीशन कि आपका ये मुंह और नाक जो है वो दोनों बंद होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो 8% जो 10% पहनते हैं और 2% ऐसे पहनते हैं, और जो ये 8% जिनको ये कोरोना वायरस उसके बाद भी हो जाता है, वो लोग होते हैं जो ये मास्क या तो खाली मुंह पे रखते हैं या तो गले पे रखते हैं ऐसे, या तो ऐसे नाक पे रखेंगे या सिर पे रखेंगे, ऐसे लटका के रखेंगे। सो ये वो बंदे हैं जो ये 8% में आते हैं, जो मास्क पहनते हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं पहनते हैं और ये कोरोना वायरस उनको होता है। लेकिन प्रॉपर है कि इनको आपको नाक भी रखना है और मुंह भी रखना है बंद, क्योंकि इसकी कोरोना वायरस की 3 एंट्री पॉइंट्स होते हैं जो इंसान में चले जाते हैं। वो होता है एक माउथ, एक होता है नोज और एक होते हैं आईज। हालांकि आईज पे तो हम मास्क नहीं लगा सकते हैं, फिर तो हम चल ही नहीं पाएंगे। बेटर है कि आप ये मुंह और नाक जो है हमको दोनों बंद करने हैं, स्पेशली तब जब हम गैदरिंग में जाएंगे, जब हम मार्केट में जाएंगे, जब हम घर से बाहर निकलेंगे या किसी से मिलेंगे, तो आपको मास्क उस टाइम पहनना है। अगर आप आइसोलेट में हो, घर में अकेले हो, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। सो ये हमको बचा सकता है। और आइज का क्या है कि आइज का हम बार बार बोलते हैं कि, या डॉक्टर्स भी बोलते रहते हैं कि आपको डोंट टच योर आइज विद योर हैंड्स, बिकॉज यह हैंड्स में भी आपका कोरोना वायरस लग सकता है, इन्फेक्शन लग सकता है। अगर आपने टच किया तो वो आपके अंदर चला जा सकता है। ये 3 एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं। और ये मास्क जो है आज डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको डबल मास्क पहनना है, क्योंकि ये सेकेंड वेव है और ये फर्स्ट वेव से बहुत खतरनाक है, तो ये डबल मास्क होना चाहिए। तो मेरे पास भी बहुत सारे मास्क यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये सर्जिकल मास्क है, ये हैंडमेड मास्क मैंने लगाई है। ये मास्क मैंने होममेड ही बनाई है घर में, बच्चों के लिए, अपने लिए। तो ये आपको मैं बताता हूँ, ये सर्जिकल मास्क है। तो डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि ये ज़्यादा
आपको कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। मैं ये एक फर्स्ट मास्क और उसके ऊपर ये डबल मास्क लगाता हूँ, तो ये डबल मास्क जो है आपको कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा बचा सकता है, स्पेशली जब आप बाहर जाते हो। तो एक और मास्क मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने होममेड ही बनाया है, तो आप इसका भी, इसमें मैंने एक अवेयरनेस भी लिखा है, नो हैंडशेक्स नो हग्स, और ये बिल्कुल वेस्ट से बना हुआ है। मेरे पास पेपर था घर में, तो वो इसमें ये भी लगाया हुआ है। अगर आपके पास बाहर की मास्क नहीं है तो आप ये इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मैंने अंदर से ये टिश्यू पेपर्स भी लगाए हैं, 3 लेयर 2 लेयर, तो किसी हद तक ये तो ज़्यादा नहीं बचाएगा, लेकिन किसी हद तक आप इन्फेक्शन से बच सकते हो। ये बच्चों के लिए मैंने मास्क बनाया हुआ है, ये बच्चे पहनते हैं क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा मास्क बाहर नहीं आते हैं और वो ज़्यादा पहनते भी नहीं है। कंफर्टेबल मास्क है ये, मैंने स्वेटर, पुरानी स्वेटर थी तो उससे बनाई है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। मेरे पास ये है स्वेटर का, ये जो बॉर्डर है ये कफ का, ये यहाँ पे रिस्ट का, तो ये मैंने काटा हुआ है ये ऐसे, उसको मैं यहाँ पे भी ऐसे काट लूँगा, ठीक है। तो ये ऐसे कपड़ा जैसा बन जाता है। तो कपड़ा बनने के बाद मैं इसको 1 फोल्ड करूँगा और 1 फोल्ड में मैं यहाँ से 1/3 कट लगाऊंगा और यहाँ से भी 1/3 कट लगाऊंगा और आपकी मास्क जो है बिल्कुल तैयार है। तो आप इसको पहन सकते हैं, ये बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे ये नाक भी और मुंह भी इससे बंद हो जाता है, और यहाँ पे ये छोटी है बच्चों के लिए, इसीलिए यहाँ पे मुझे नहीं आएगी। अगर मुझे बड़ी बनानी तो मुझे बड़ा ये ना स्वेटर का वो कफ लेना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी सर्जिकल मास्क है, तो बहुत सारी मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ साथ आप ये ग्लव्स भी पहनोगे, ये बाज़ार में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। अगर आप बाहर चले जाते हो तो ये ग्लव्स भी आपको, क्योंकि आपको हैंड्स को टच नहीं करना है, तो ये भी आप पहन सकते हो, इससे भी आप बच सकते हो। तो ये हो गया मास्क का। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। चाइना की बात मैं करता हूँ, जहाँ से ये वायरस आया है, वुहान से, तो वो अभी डिक्लेयर किया गया है कि चाइना, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, चाइना इज़ द सेफेस्ट कंट्री ऑफ ऑल, बिकॉज यहाँ पे यूज़ ऑफ मास्क कंपलसरी फॉर ऑल। उन्होंने बोला सब कुछ आप नहीं करो, लेकिन ये मास्क आप इस्तेमाल करो, क्योंकि यही आपको बचा सकता है। नाउ वो अभी सेफेस्ट कंट्रीज़ में माना जाता है चाइना। सो हमने भी अपने इंडिया को, अपने कश्मीर को, अपने एरिया को सेफ बनाना है। वो सेफ तभी आप बना पाएंगे जब हम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएंगे, जब हम मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली गाँव की बात करेंगे, माफ़ कर दो कि गाँव में ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल किया, तो हमको रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है और मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करना है। त्रीम चीज़ ज़रूरी कर सह गो हैंड वॉश। हैंड वॉश करन ज़रूरी, इस कोरोना वायरस नश बचान, तिकाज अत अम कामें गसान, तो खास कर ये बार बार गसान, खास कर ये बार बार नस्य सत टच करान, और खास कर ये बार बार अछन सत टच करान। इसमें वन कि यमे 3 चीज़ यम कोरोना वायरस अंदर गसान, डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स वन। तो बीइंग एज ए टीचर, तो मोन फर्ज बनान कि बह दिवान तह सत कर तो अम खतर क्या हैंड वॉशिंग ज़रूरी। तो डॉक्टर्स वनान, एक्सपर्ट्स वनान कि 6 तरीक यम हैंड वॉश हैंड वॉश करान। तो हैंड वॉश करानी ऑलरेडी, मगर सही तरीक क्या कि अत 6 तरीक आसान। अख तरीक गो कि यिथ कन करान, ऑलरेडी करान, गो अख तरीक। दोयम तरीक गो यिथ कन ब्याक तरीक, यिथ कन हैंड वॉशिंग करान, गई 2 तरीक। ब्याक तरीक गो कि यम जालन मन कड़न यह सोरे यम तो गई यम 3 तरीक। तो ब्याक क्या तरीक क्या गो, ब्याक तरीक गो यम गई 4 तरीक। ब्याक गो तरीक कि यह अपवर्ड, क्या नमन मन मल यह गि नेरुन, तिक अत मज तक इन्फेक्शन गसित बंद, तो अस हेको इन्फेक्ट गसित। तो यह कर ब्याक तरीक कि करो यह रिस्ट, सुन्नत पाक वजू कर बनावान, तो योतामत क्या आब गस वथुन कि योतामत। तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला गोथी दितमुत
तरीके कित कन करन पैगंबर सोबन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोनेथ दितमत कि अस वजू सत गस पाकी तथ मन करान हैंड वॉशिंग यम 6 चीज इस बचन तको बचस ते हावान स्कूलस मज हाउ टू वॉश योर हैंड्स ओके 6 स्टेप्स ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स। और यही डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि हमको 6 तरीके से अपने हैंड्स को वॉश करना है। तो हम किससे करेंगे? अब बोलते हैं डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साबुन सोप जो है अगर आप फैमिली में इस्तेमाल करते हो एक सोप तो उसको अवॉइड ही करो। बेटर है कि आप हैंड वॉश का इस्तेमाल करो। हैंड वॉशेस जो है वो बाजार में मिलते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक हैंड वॉश भी आता है, अगर वो है आपके घर में तो दैट इज बेटर, लेकिन ज़्यादा तो सबके पास नहीं होता है। बेटर है कि आप हैंड वॉश का ही इस्तेमाल करो, तो रब करो और बाहर से आप। दूसरा कि आपको उसके बाद सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करना है। सैनिटाइज़र जो है वो हर किसी मेडिकल शॉप, लास्ट ईयर तो ये शॉर्ट था लेकिन आज ये हर किसी जगह अवेलेबल है। खाली ये 20 रुपये 15 रुपये या 25 रुपये में आ जाता है और पूरा फैमिली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके हाथ साफ रहते हैं और किसी चीज़ को टच करते हो तो वो वायरस आपको कम अटैक करता है। तो ये चीज़। दूसरा कि मैंने घर में ही कुछ हैंड वॉश भी बनाता हूँ, क्योंकि बाज़ार से बहुत ये महंगा आता है। कुछ फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज, मैक्सिमम फैमिलीज ऐसे होते हैं यम हैंड वॉश हेकान इस्तेमाल कर या अफोर्ड हेकान कर तम हेकान ये गरी बन। मे ये डेटॉल साबन बन जल्दी जल्दी, और मैंने ये ग्लिसरीन लिया हुआ है और मैंने ये लेमन लिया हुआ है। मैं क्या डेटॉल साबन 15 रुपये 16 रुपये 16 रुपीज़ में आती है। इसको आपको कद्दूकश करना है, ग्रेट करना है। मुझे क्रेंडिस पे जुलन तो पत क्या कर त्रावन यह पतलस मज त्रावन आब कूत त्रो तुम आब यूत तुम मोट आसो बनान, बे त्रो गिलसरीन थोड़ा सा 1 ठंड या 2 ठंड तो बे त्रो लोंब चिरित। तो अम पत क्या कर फिरन ग्रकनावान, फिर इसको बॉयल करना है और इसको गाढ़ा होने देना है तो इतकाल मोटे पत फिर कुछ बोतल मज, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एज अ हैंड वॉश। हालांकि इसमें ज़्यादा जाग नहीं आता लेकिन वो काम अच्छे से दे देता है, वो आप कर सकते हो इस्तेमाल। ये बहुत सारे सिंपल टिप्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ये आपको हैंड वॉश करना ही करना। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो नहीं मानते हैंड वॉश करना, तो उनको भी आप हैबिचुअल बना सकते हो ये हैंड वॉश करने का, क्योंकि ये अच्छा मैनर भी है, उसके हैबिट है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूमिगेशन की। फ्यूमिगेशन बहुत ज़रूरी है। फ्यूमिगेशन क्या होता है? सफाई करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस निकल के आ रहे हैं, और चाहे आप शॉप्स पे हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप स्कूल्स में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, आपको अपनी जगह को फ्यूमिगेट करना है। फ्यूमिगेट मतलब सफाई करना है। तो वो फ्यूमिगेशन आप कैसे कर सकते हो? बोटल्स पड़े हैं जिनमें 2 बोतल, यह एंटीसेप्टिक लिक्विड लिखित अ पावरफुल जर्मिसाइड। जर्मिसाइड मतलब कि यम सत मरान जरासीम या यम सत मरान कीम या यम सत गई साफ सफाई। तो यह कमस 160 रुपये बोतल, मगर यह सारी बोतल कर इस्तेमाल क्या बाइक फ्यूमिगेशन खतर डॉक्टर ते रिकमेंड करान, तो तम तको इस्तेमाल कर। बहुत करान पन्ने घर ये मज क्या मे ओनमुत कि यह ऑलरेडी कॉलिन यह मकले बोतल, यह कर मे साफ, तो ये मज त्रे मे 2 ठंड या 5 ठंड यम तो बे त्रो मे आब। तो अम पत क्या करान, अम पत करान यम सतन बह बेहम या यन मे बास कि इन्फेक्शन या ये मे बास बेमार ओस बिहित ततन हेक बह यह पम्प कर हेक बह फ्यूमिगेट कर। तो बह हाव तुम फ्यूमिगेशन कित करो, बह कर बेडस फ्यूमिगेट या बह कर तथ जाए तो पत हाव बह तुम फ्यूमिगेट कित पकि वन वो थोड़ा वीडियो वो तुम वुचान कि बह कित फ्यूमिगेट करान। यह बेड फॉर एग्जांपल अगर बेमार आस कुछ बेडस पे तुम हेकू असल पे फ्यूमिगेट कर। बाथरूम नच ते हेको असल पे फ्यूमिगेट कर। तुम वुचान क्या बाथरूम नचन पे अथ लगान यम सत इन्फेक्शन हेकान गसित, यह हेको फ्यूमिगेट कर। शीशे अगर ऑफिसन मन घर दफ्तरन मन टेबल्स तम हेको साफ कर फ्यूमिगेट कर असल पे। ब्याख जरूरी चीज करन यम बेमार नश दूर हेको रूजित, सह गो सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब क्या गो पन पान थवन बेस इंसानस नश दूर। कूता दूर थवन 2 मीटर, यथ जन वन 2 गज थवन यह दूर। तो अम सह अगर कंस पोंद यी, अगर कंस सास अगर कंस जुकाम अगर कंस बे क्या सिम्टम आसन, चाहे सह सीरियस चाहे सह माइल्ड
तो अगर एक अगर तमिस पोंद आए सह हेक हमिस इंसानस ताम वातित कह मे वो मज खासकर या बाकियन जायन तह मास्क लगित अगर आइसोलेट आसो अगर कुन जोन आसो मास्क लगित तथन कहीं खतरे मगर ये इंसानस समखो कंस रिश्तेदार समखो गसान तमिस नजदीक पे वालान मास्क बोन तो करान तमिस कत चोट तो चोट रलत तो अम सह खतरा आसान मास्क थे मे लगित मगर यह मे लागन तम सात ये सात बह अमिस नजदीक गयो अगर अमिस नजदीक तक गो मास्क लगित तह हेक इन्फेक्शन क्या इन्फेक्शन गने चांसेस कम आसान। तो बेटर है आप अपने आपको दूर रखो और सोशल डिस्टेंसिंग का। तो माशाल्लाह अभी रमज़ान भी चल रहा है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, हमको नमाज पढ़नी ही है और अल्लाह ताला की इबादत जितनी भी करेंगे हम मस्जिदों में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हम सोशल डिस्टेंसिंग आज रख रहे हैं। तो अल्लाह ताला करे न से रहम, अल्लाह ताला करे न से रिश्त रफ़ाकत। तो ये कुछ टिप्स है, इसमें बहुत सारे टिप्स और भी है जो डॉक्टर्स बोलते हैं साइड बाय साइड, वो हमको यूज़ करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों में एक खौफ पैदा हुआ है कि हम क्या करें, ये करें या नहीं करें, वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इवन मैं भी अभी मैं तो 45 बिलो ही आता हूँ, मैं भी अभी डेट ढूंढ रहा हूँ कि कब मेरा वैक्सीनेशन हो, क्योंकि ये वैक्सीनेशन से, क्योंकि ये डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है और वो हमारी भलाई के लिए रिकमेंड किया है। और डॉक्टर्स भी हमको जोर देते रहते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हमको जोर देते रहते हैं कि ये वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग का ये मिथ्स पे ध्यान देते हैं, अफवाहों पे ध्यान देते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे होगा। एक में ये भी बोला कि जो वैक्सीनेशन करेगा उसको बच्चे ही नहीं पैदा होंगे या उसको वो मर सकता है, वो ऐसे हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया है, ये पूरा टेस्टेड है। तो हमको चाहिए कि हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये वैक्सीनेशन करें। तो अभी जो 45 अबो ईयर्स के लोग हैं, जिनको हम सेंसेंस पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि 45 के बाद बुढ़ापा ही आता है, उनको ज़्यादा खतरा होता है। सो उनका वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत सारों का हो भी गया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो भी 18 ईयर्स से 45 तक के लोग होंगे वो सारे वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे 1 मई से। लेकिन बहुत एक प्रॉब्लम आई है कि अभी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। तो वैक्सीनेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एडवांस में ही अपने मोबाइल पे क्रोम पे जाना पड़ेगा और क्रोम पे आप सर्च करेंगे, टाइप करेंगे cowin.government.in, that's COWIN.gov.in। तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन, वहाँ पे एक पोर्टल खुलेगा, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होगी। वह आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगेगा, आपका नाम लिखना पड़ेगा और वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और जो ही आप रजिस्टर हो गए वो वहाँ पे आपको शेड्यूल डेट दिखाएगा कि किस डेट पे आप करना चाहोगे और किस डेट पे वैक्सीन अवेलेबल होगा। अभी वो हमारा, जैसे मैंने रजिस्टर किया हुआ है लेकिन अभी वो नहीं दिखा रहा है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। जब भी वो मैसेज आएगा, जब भी वो अवेलेबल होगा तो वहाँ पे वो पोर्टल पे आ जाएगा। तो आप पहले रजिस्टर कीजिए और उसके बाद जो है वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। और इसका ये फर्स्ट डोज होगा, उसके बाद आपको डेट मिलेगा कि किस डेट पे आप सेकेंड डोज लोगे, तो जिससे आपका प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये हमको कोविड इन्फेक्शन से तो बिल्कुल भी नहीं बचाएगा। उसके बाद भी हमको मास्क का इस्तेमाल करना है, इसके बाद भी हमको SOPs को फॉलो करना है। SOPs मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स, वो भी इस्तेमाल करने हैं, वो भी फॉलो करने हैं। लेकिन वैक्सीनेशन से क्या होगा, जो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को वायरस हो भी गया, इन्फेक्शन हो भी गया, उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकता है, वो तो ये गारंटी है इसमें। बाकी अल्लाह हमको बचाने वाला है, अल्लाह ताला ने ही ये बीमारी भेजी है और अल्लाह ताला ही इस बीमारी से हमको नजात दिलाएगा। तो हम दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला इस मनहूस बीमारी, इस मोहल्लिक बीमारी से हमको बचाएं और हर किसी इंसान को इससे महफूज रखें। तो आमीन। हम और मिलेंगे, आप अपना ख्याल रखें।
stay safe, stay home. Thank you.